एल्विस से मेरा कुछ नहीं था, ना मेरा किसी यूट्यूबर से, ना मैं कभी पॉडकास्ट देखता था, ना मेरा कोई लेना देना था। तो अपनी माँ का रोस्ट करो ना। कभी परमिशन ली आपसे कि मैं आपके नाम पे कंटेंट बना रहा हूँ? कभी नहीं ली। भाई भीख मांगने वाला डायरेक्ट आके तुमसे भीख मांगता है, कभी वो परमिशन नहीं लेता। साहब मैं आपसे भीख मांगू क्या? कैरी मिनाटी सबका जीजा है, जीजा जी की बजाई मैंने तो सबको बुरा लगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी किसी में सांप भी होता है। अगर आपको बस ठीक है, ये हो गया गले में। इतना बुरा लगा कि सारे यूट्यूबर एक साथ आ गए रोस्ट करने। चूरन झा, अरे हम लोग ओची लोग है रे, ओची। घसा हुआ बेनीवाल, ओची लोग ना जायज खान, बहुत सारे यार, सबके सभी, कोई भी नहीं बचा। भाई की एक्टर बनने के लिए थोड़ी स्किल्स कम रह गई थी और गुंडा बनने के लिए हाइट। अबे हाफ प्लेट संजय दत्त। सिर्फ एक चीज भाई ने सही की है, जेल जाना। जिनके अकाउंट में मेरे नाम पे पैसा नहीं गया, ये जो भिखारी यूट्यूबर है, इनको देश की कुछ पड़ी है क्या? और बाद में इन लोग इधर आते हैं बम्बई पार्टियां करने, बड़ी बड़ी क्लबों में मैं देखता हूँ इन लोग दारू वारू पी के, लड़कियां लेके पड़े रहते। अदनान और फैजू में फैजू खानदानी है, तो यार इतने सारे कुत्ते झुंड में आ जाएंगे तो शेर को कोई फर्क पड़ेगा? अभी आप रिसेंटली एल्विस यादव से मिले, आप और उनकी एक लंबी जंग रही अगर मैं कहूँ, और एक उनकी फ़ैन जो है हमेशा, तो ये कैसे मुलाकात हुई और क्या अभी करंट स्टेटस? कोई उससे जंग नहीं थी यार। देखो क्या है भाई, मैं ऑडियंस को ये समझा दूं कि दिमाग कहाँ है इनके पास यार। क्या है, परेशान लोग हैं सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे लोग बड़े परेशान हैं बेचारे। काम धंधा नहीं है, अच्छी लड़की नहीं मिलती, बिजी नहीं है, प्लस नेगेटिविटी भर गई है, माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, लोगों को अपना आइडियल मान लिया है, दिखावे की जिंदगी को सच मान ले रहे हैं लोग, गहराई में नहीं जाते। एल्विस से मेरा कुछ नहीं था, ना मेरा किसी यूट्यूबर से, ना मैं कभी पॉडकास्ट देखता था, ना मेरा कोई लेना देना था। क्या नाम है वो यूट्यूबर का जिसका मैं मास्क हटाया था? कैरी मिनाटी। उसने मुझे रोस्ट किया था, क्यों किया था मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं उसको अभी मार तो नहीं सकता, वो इतना छोटा सा बच्चा चूजे के जैसा, उसको मैं क्या मारूं? तो मैं उसको सिर्फ फोन पे इतना बोला था कि जिस दिन तू मेरे सामने आएगा उस दिन हिंदुस्तान को बता दूंगा कि तू असली नहीं नकली रोस्टर है। देखो रोस्ट करो जी, लेकिन फिर पिछवाड़े में दम भी रखो, है ना? मिल गया एक दिन तो मैं उसका मांस हटा के सॉरी बुलवाया अपने फैन से और अपने आप से। उसके बाद क्या, वह यूट्यूब कम्युनिटी को बड़ा बुरा लग गया है। सब कैरी मिनाटी सबका जीजा है, जीजा जी की बजाई मैंने तो सबको बुरा लगा। अभी इतना बुरा लगा कि सारे यूट्यूबर एक साथ आ गए रोस्ट करने। उसमें बड़े बड़े वो क्या नाम है, वो चूरन झा, फिर एक वो क्या नाम है उसका, घसा हुआ बेनीवाल, बहुत सारे यार, वो सिसोदिया, वो बालवीर चूसिया, क्या नाम है उसका, वो बहुत सारे यार, सबके सभी, कोई भी नहीं बचा जिनके अकाउंट में मेरे नाम पे पैसा नहीं गया। सबके सब आए एक साथ। तो यार इतने सारे कुत्ते झुंड में आ जाएंगे तो शेर को कोई फर्क पड़ेगा? इसीलिए मैंने वो लाइन बोली थी कि जब बात नहीं बन पाई कोई भी हेर फेर से, तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। बट एज सॉरी, मुझे आपको यहाँ रुकना है। मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। आप मुनव्वर को बहुत सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए, पर जो स्टैंड अप कॉमेडियन जब परफॉर्म करते हैं और वो किसी को ऑडियंस में बुला के बात करते हैं, रोस्ट करते हैं, इमेजिन कीजिए कि आई एज अ कॉमेडियन मैं अगर कुछ रोस्ट कर रहा हूँ किसी को ऑडियंस में, लोगों को हंसाने के लिए, और वो लोग मुझे अगर एग्रेसिवली मारने आएंगे, तो आपको नहीं लगता कि वो चीज़ भी गलत है? कहीं ना कहीं उसको प्यार से सुलझाया जा सकता है आपके साथ? देखो गलत है, लेकिन कैसा होता है मैं आपको बताऊं कि मजाक मजाक में रजाक भाई मर गए। आदमी जब मरता है तो 302 बनता है, 302 की 14 साल की सजा है जी। मजाक एक ऐसी चीज है, जैसे बोलते हैं ना, कॉमेडी इज ए सीरियस बिजनेस। हर आदमी नहीं झेल पाता। ट्रू। किसका मूड उस टाइम पे कैसा है, कौन कौन से दौर से गुजर रहा है, उसकी लाइफ में उस टाइम पे क्या हो रहा है, फिर तुम उसको रोस्ट करोगे तो हो सकता हो तुम्हें टोस्ट कर दे। मजाक करो, अपने भाई से करो, बहन से करो, माँ से करो, अपने लोगों से करो, अपनी माँ का रोस्ट करो ना। पहले फैमिली से रोस्टिंग चालू करो ना,
अपनी फैमिली को तो अच्छे से जानते हो, अपनी माँ का रोस्ट करो, बाप का करो, भाइयों का करो, गर्लफ्रेंड का रोस्ट करो, पीएम का करो, सीएम का रोस्ट करो, पहले इनको रोस्ट करो। अभी हम तो इनसे भी बड़े लगता है तो हमको रोस्ट करते हैं लोग। परमिशन ली कभी आपसे रोस्ट करने से पहले कि मैं कर लूं? कभी परमिशन ली आपसे कि मैं आपके नाम पे कंटेंट बना रहा हूं? कभी नहीं ली? भाई भीख मांगने वाला डायरेक्ट आके तुमसे भीख मांगता है, कभी वो परमिशन नहीं लेता, साहब मैं आपसे भीख मांगू क्या? ये सब भिखारी हो गए, आप देख लेना, चेक कर लेना, एजाज खान के नाम पे व्यू कितने हैं वो देख लेना। मैं समझ सकता हूँ वो बात बुरी है आप पे कमेंट करना या बिना पूछे आप पे रोस्ट करना, पर आपका जो जवाब आया वापस से, आपने उनकी मदर पे या वो बोला, वो आप एक बात बताओ जी, मैं घसे हुए बेनीवाल को तो जानता नहीं था, कुत्ता चोर कहीं का है, उसके पॉडकास्ट में आता क्या ये बताइए आप? गालियों के अलावा कुछ होता है? हर्ष बेनीवाल का जिक्र कर रहे हैं, वो जो स्केच कॉमेडी। हाँ, अरे तू माँ बहन की तो गालियां देता है वो अपने, आप उसका पॉडकास्ट देख लीजिए वो क्या बोलता है, मैं बोल भी नहीं सकता हूं, मेरा रोजा है जी, कि जब तक मेरी माँ और बहन को कोई गाली नहीं देता है मुझे मजा नहीं आता है, वो ऐसा बोला। अच्छा, वो है, वो भेज देना रे, इनको डालेंगे तो जरा अच्छे से ऑडियंस को जरा, अरे किसी को भी अपना आइडियल बना लेते हो रे, थोड़ी खुददारी वाले लोग तो रखो। फिर जब उसने मेरे लिए बनाया तो मुझे उसने नाजायज खान बोला। नाजायज का मतलब क्या हो? मेरी माँ को गाली दिया ना उसने, तो मैं उसकी माँ को 1 करोड़ बार गाली दे सकता हूं कि नहीं? कि नहीं? तो टिट फॉर टैट वाला बिलीफ टीट फॉर टैटा मतलब कोई उंगली करे तो हाथ घुसा डालो उसके अंदर, और हाथ घुसा के घुमा डालो, ताकि जब निकले ना तो अंदर से उसकी हथेली भी बाहर आने मांगते। अरे तुमको मैं जानता नहीं, तुम मेरे को नाजायज खान बोल रहे? मेरा चप्पल 12 नंबर का है भाई। एल्विश को आप काफी ढूंढ रहे थे, आप काफी वीडियोस पोस्ट करते, कहाँ है, होटल रूम नहीं मिल रहा था आपको। यार लोग लोग पर- बनाते थे वीडियो के मैं होटल में हूँ आ जाओ, मैं तो पहुंच जाता था, लेकिन ये लोग आते नहीं थे, क्योंकि हम असली है ना भाई, हम नकली तो है नहीं। ना हम भाड़े की गाड़ियां चलाते, ना हम किसी का, ये मैं एल्विस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जी जी, मैं जितने भी लोग जो रियल नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ, जो अपने ऑडियंस को और अपने लोगों को बेवकूफ बनाते, गिव अवे करते, वो पैसा छुपाते, फिर वो निकाल लेते खुद ही, और पब्लिक को बेवकूफ बनाना, फिर इधर जाना वो जाना, गू खा लेना पैसे के लिए, और फिर ऐसे लोग के फॉलोअर भी है। पर ऐसा क्यों है? एक एक आरोप ये भी लगा आप पे जब मैं कमेंट पढ़ रहा था कि अभी आपने रिसेंटली एल्विश के साथ पॉडकास्ट किया, तो लोगों ने कहा कि ये पीआर स्टंट हो सकता है दोनों का, एक ऑडियंस को भटकाने के लिए। क्या ये था ऐसा सर? मैं लोगों की परवाही नहीं करता हूँ भाई। अरे यार ये एक आदमी का कमेंट होएगा, एक आदमी का एडवाइस, में उस पर कहाँ ध्यान दूंगा? वो सोच रहा है कि ये, अरे भाई एल्विस यादव मुझे पैसा दिया, अपने पॉडकास्ट में बुलाया, मुझे अपना घर भी तो चलाना है। जब वो इतना पैसा मुझे दे रहा है, पॉडकास्ट में बुला रहा है, इज्जत दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा? मेरे को बड़ा भाई मान रहा है वो। उसकी मेरी जब बात हो गई तो उसने बोल दिया था कि भाई मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, वो रज्जत की बातों में आके मैंने वीडियो बना दिया था। रजत दलाल की बात कर रहे हैं, हाँ बिग बॉस वाला। हाँ, रज्जत दलाल भी बड़ा भाई मानता है। वॉइस नोट सब मैंने डिलीट करी मेरे फोन में, क्योंकि ये सब यहाँ सुना के मतलब नहीं है। ये जो स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के हम प्रिंसिपल है भाई। बात तो सही कह रहे हैं आप कि ये यूट्यूबर्स, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि अगर कोई आपसे परमिशन ले कि एजाज भाई मैं आप एक मेरा स्क्रैच है, मैं बना रहा हूँ एक कॉमेडी, क्या आप मुझे अलाउ करते, तो क्या आप अलाउ कर देंगे? एक बात बताता हूँ, हम्म एक मटका है, हम्म वो मटके के अंदर एक कोबरा है, और वहां पे लिखा हुआ है इसमें हाथ मत डालना। क्या आप वहां हाथ डालोगे? नहीं डालेंगे। इट्स योर ओन रिस्क। फोन करके कोई मुझे पूछेगा मैं आपकी मजाक उड़ाना चाहता हूँ, तो ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हो जो फोन करके पूछ ले कि सर मैं आपकी मजाक उड़ाऊं क्या। नॉर्थ के यूट्यूबर्स की बात की, लेकिन अब कुछ आपके अपने ही मेरा आपके कोई अपना नहीं है भाई, ये सब भिखारी चोदी के साले, कौन से अपने। ये अदनान शेख वगैरह तो आपके साथी। देखो ये इसके लिए मैं बोलूंगा, इस पे ज्यादा बात मत करो। हाँ, ये कालो कुत्तों को कोई जानता नहीं था, अपनी वजह से इनका नाम भी हो गया है ना। इनमें से मैंने प्रिडिक्ट किया था खाली वो फैसू को कि यही बनेगा, बाकी सब नल्ले। हम्म
दूसरी बात, मैं आपके व्यूअर्स को भी और मेरे चाहने वालों को भी बोल दूं कि दोस्ती और रिश्तेदारी और मदद खानदानी लोगों की किया करो। खानदानी आदमी जो होगा ना, वो बुरे वक्त में दिया हुआ पानी भी याद रखेगा। और जिसकी नस्ल खराब होती है ना, जो बाजू वाले की पैदाइश है, अपने बाप की पैदाइश नहीं है, उसको बुरे वक्त में तुम अपना खून भी दे दोगे ना, तो उसको याद नहीं रहेगा। मैं एक चीज़ देखता हूँ, आपकी डायलॉग जो आप बनाते हैं हेर फेर से, या आपने रोल से पहले भी 2-3 डायलॉग आपने, ये बड़ा ऐसे इम्पल्सिवली बनाते हो या प्रिपेयर्ड रहते हो? ये सब कहाँ से आते हैं ये सब पर से आते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस से सीख जाता है आदमी। जी। कई सांप कई कुत्ते मुझे काटे हैं, बस 14 इंजेक्शन नहीं लिए मैंने। तो लेकिन आप जब जिसकी बात आप कह रहे थे, हम अदनान की बात कर रहे थे, आप इससे पहले जब कहा करते थे कि उनको टीम 07 को सपोर्ट करते थे, खुल के आते थे, आप कहते थे अदनान बहुत टेढ़ा है, उसके साथ मत लड़ना, बहुत अच्छा, उसके सपोर्ट करते थे आप लोगों को, वो करते थे, लेकिन आज वही लड़का आपके खिलाफ है। कुत्ता जब पागल हो जाता है तो सबसे पहले किसको काटता है? मालिक को। फिर अच्छा, ऐसा सीन है। क्या नाराजगी हो गई, क्यों ऐसा ये सारी बातें आ गई? देखो, कमजर्फ जब उर्स पे आते हैं ना, तो अपनी औकात भूल जाते हैं। औकात का खेल है, खानदानी का खेल है, खानदानी का खेल है। खानदानी इंसान जो होता है ना, उसका बुरे वक्त में कांटा निकाल दो और अच्छे वक्त में उसको थप्पड़ मारोगे ना, तो सर नीचे कर लेगा वो। और जिसके खून में खराबी होगी ना, वो तुमको बोलेगा कि ए भाई, कांटा निकाला तो क्या है। देखो क्या है, बुरे वक्त में अगर कोई तुम्हें 10 रुपये देता है ना, और तुम अंबानी बन गए, तो वो वक्त का और ये वक्त का कोई कीमत नहीं होता है। वो वक्त के 10 रुपए अभी के 10 मिलियन की तरह हो गए, क्योंकि वो वक्त, देखो वक्त किसी को वक्त नहीं देता, इसलिए मैं हमेशा वक्त पे रहता हूं। और वक्त एक ऐसी चीज है जो अच्छों को दिखा देता है कि तुम्हारी औकात क्या है। और दोस्तों के साथ तुम्हारे को यह पता नहीं चलेगा कभी भी कि, बोलते ना कि यार, दोस्तों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, और वक्त के साथ दोस्तों का पता चल जाता है। तो इस तरह वक्त के साथ साथ कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कौन पागल कुत्ते हैं, ये सब तुम्हें धीरे धीरे पता चलता है। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।